सद्गुरु जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावना सद्गुरु स्वामी परम दयाला सद्गुरु स्वामी परम दयाला निज घाट पट खोलै नाम बतामे घट पट खोलै नाम बतामे नाम सुधार सलावे सुधार सलावे महिमा गावे राम नाम की महिमा गावे राम नाम की ऊपर सूरत चढ़ावे ऊपर सूरत चढ़ावे मुखती पद का रसता साचा मुक्ति पद का रसता साचा सतगुरु तुरत गावे सतगुरु तुरत गावे नाम भजन होवे घट बीचे नाम भजन होवे घट बीचे उसमें लगन लगावे उसमें लगन लगावे मेहर करे मेरे दाता स्वामी मेहर करे मेरे दाता स्वामी साची दात गहावे साची दात गावे नाम भजन होवे घट बीचे नाम भजन होवे घट बीचे उजियारी करवावे उजियारी करवावे चढ़े गगन में तेरी सुरतिया चढ़े गगन में तेरी सुरतिया अद्भुत खूब दिखलावे अद्भुत खूब दिखलावे प्यारे सतगुरु दीन दयाला प्यारे सतगुरु दीन दयाला चरण में लिपटावे चरण में लिपटावे स्वामी नामी सतगुरु मेरे स्वामी नामी सतगुरु मेरे वेद सभी समझावे वेद सभी समझावे श्रद्धा भाव की चरण बंदना श्रद्धा भाव की चरण वंदना चरण शीस झुकावे
चरणन शीस झुकावे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज ने संसारवाद, आध्यात्मवाद दोनों चीजों को समझाया है, पर जोर आध्यात्मवाद पर दिया। आत्म बोध आत्म ज्ञान की तरफ, आत्म बोध आत्म ज्ञान की तरफ में उन्होंने क्या समझाया कि ये जो मनुष्य रूपी मानव कुल मंदिर है, इस मंदिर में कई कुंडलियां हैं और कई दरवाजे हैं। तो सर्वप्रथम सद्गुरु बतलाते हैं कि एक कुंडलिनी है जिसको गुदा चक्र कहते हैं, फिर दूसरी है लिंग चक्र, तीसरी है नाभि चक्र, चौथी है वक्ष चक्र, पांचवी है कंठ चक्र, ऊपर ब्रह्मांड है। पहले इन कुंडलियों की साधना होती थी और अब भी इन कुंडलियों की साधना होती है, पर सद्गुरु इससे परे तुम्हें नाम दान देते हैं कि हम तुम्हें जब राम नाम देंगे, वो नाम दान देंगे तो राम नाम का दर्शन होगा, राम जी का दर्शन होगा सीधे। ऐसा अनुपम अलौकिक नाम दान देते, नाम दया बरसाते और इसको रंग महल बतलाते। मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर एक रंग महल है। इस रंग महल में 10 दरवाजे, उन 10 को बताते हैं। एक टट्टी का, दूसरा पेशाब का, तीसरा मुख द्वार, 2 नाक 5 हो गए, 2 आंख 7 हो गए, 2 कान 9 हो गए और 10वां दरवाजा ये है जहां पर सूरज जीवात्मा बैठी है, जिससे रात में स्वप्न दिखती, जिससे राम जी का दर्शन करती हो। तो ये 9 दरवाजे तो खुले हुए हैं, 10वां दरवाजा बंद है। उसी को खोलने की जरूरत है, उसी के लिए सर्वपर नाम दान सद्गुरु देते हैं और बराबर संभाल करते हैं और ऊपर को सूरज चढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? भजले मानवा राम नाम को, भजले मनवा राम नाम को, मुक्ति पदया साचा, मुक्ति पदय साचा। सतगुरु तुझको भेद बतावे, सतगुरु तुझको भेद बतावे। बोलो मीठी बाचा, बोलो मीठी वाचा। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, बतलाते हैं कि देखो मीठी वाणी का प्रयोग करो। जब मृदु भाषा, मीठी भाषा का प्रयोग करोगे, सरल रहोगे, तो सभी लोग तुमसे प्रेम करेंगे और सभी लोगों से तुम्हारा आदान प्रदान रहेगा। और निज घाट पर बैठ करके जो नाम दान दे रहा हूँ, जो नाम दान दे रहा हूँ, उसका स्मरण ध्यान भजन करो। जब स्मरण ध्यान भजन करोगे तो आत्मबोध आत्म ज्ञान होगा, अंदर में दिखाई सुनाई पड़ेगा और अद्भुत अनुभव और अनुभूति होगी। नरतन पायो बड़े भाग्य से, नरतन पायो बड़े भाग्य से। जन्म कृतारथ होई, जन्म कृतारथ होई। सतगुरु दया चले अंतर में, सतगुरु दया चले अंतर में। सूरत गगन मन से, सूरत गगन
कहते हैं ये सूरत जीवात्मा और तुम्हारा जो मनुष्य शरीर है बड़े भाग से, बड़े पुण्य कर्मों से मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से और बड़े पुण्य कर्म से ये मनुष्य जीवन तुमको मिला। ये अद्भुत अनमोल है, अमोलक है, बार बार ये मिलता नहीं है। तो प्रेमियों, ये बड़े भाग्य से मिला है। इस भाग्य वाले जीवन में तुम लग करके सद्गुरु की सेवा करो, समाज की सेवा करो, आत्मबोध आत्म ज्ञान करो और अपनी सूरत जीवात्मा को उस देश में पहुंचा दो जहां तुम्हें मुक्ति मिल जाए, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो, सच्ची जो है दया प्राप्त हो, सच्चे प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। निज अनुभव तुमको बतलाऊं, निज अनुभव तुमको बतलाऊं, घटपट खुला गगन में जाऊं, घटपट खुला गगन में जाऊं। वो कह रहे हैं कि निज अनुभव मैं अपना बतलाता कि मुझको जब नाम दान मिला मेरे सदगुरु से, मेरे दाता से, मेरे स्वामी से जब नाम दान मिल गया और जब मैं एकाग्र चित्त होकर के बैठा तो पहले खिंचाव, शरीर ऊपर को खिंचता और नीचे छूट जाता, फिर ऊपर खिंचता फिर छूट जाता, धीरे धीरे करते करते सिमटाव हुआ, सिमटा हुआ, सांसें बंद हो गई और अंदर में दिव्य प्रकाश हुआ और बिंदु आया। उस बिंदु में हमारी सूरत घूमती हुई धस गई। जब धस गई तो उस पार चली गई। ये सद्गुरु की महिमा से हुआ। जब कई दिन बैठे, कई दिन सुमरन ध्यान भजन किया और जब गुरु की मेहर हो गई तब ऐसा हुआ। दया में हर सतगुरु की आई, दया में हर सतगुरु की आई, घटपट खुली गयो सूरत समाई, घटपट खुल गयो सूरत समाई। ऐसी दया मेहर गुरु की हो गई कि हमारा घटपट खुल गया, घाट खुल गया और सूरत अंदर में धस गई। वो दरवाजा खुल गया और अंदर में अब जा रही है, अंदर में जा रही है तो अंदर में अद्भुत अलौकिक हो रहा है। सुने गगन में गाजे बाजे, सुने गगन में गाजे बाजे, सुंदर रूप अनुपा, सुंदर रूप अनुपा, सतगुरु प्यारे खूब समझावे, सतगुरु प्यारे खूब समझावे, साचा राम स्वरूपा, साचा राम स्वरूपा। कहते हैं अंदर में घटपट खुल गया, घाट खुल गया और जब अंदर गए तो काफी प्रकाश, पूरा प्रकाश, अंधियाला खत्म हो गया, उजाला आ गया, बढ़िया सा सब दिख रहा है और घंटे शंख की आवाज आ रही है। ज्योत शिखा एक है, उस ज्योति को देख रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा कमाल है। और उस चीजों को देख करके, समझ करके अंदर में जो गुरु महाराज ने बताया था वो आत्म बोध, वो आत्म ज्ञान हो रहा, वो होने लगा। जब होने लगा तो मन चित उधर लगने लगा, सूरत जीवात्मा उधर चढ़ने लगी, रसाई होने लगी, चढ़ाई होने लगी, खिंचाई होने लगी, मालिक की दया हो गई। और उससे पहले क्या था,
दर दर ठोकर हमने खाया, दर दर ठोकर हमने खाया, कई महीने पंथ गवाया, कई महीने पंथ गवाया। कहा जब तक सदगुरु नहीं मिले थे उससे पहले दर दर की ठोकरें खाई, कई पंथों में गए, गिरजाघर गए, मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, चर्च में गए, मस्जिद में गए, सब जगह मत्था टेका और सब जगह प्रभु को मिलाने की बात की कि हमको प्रभु ईश्वर से मिलवा दो, बातचीत करवा दो और प्रभु कहाँ मिलेगा सारा भेद बता दो, पर कहीं नहीं मिला। साचा सतगुरु जब मिला मुझको, साचा सतगुरु जब मिला मुझको, नाम भेद समझायो, नाम भेद समझायो, राम नाम की महिमा जान्यो, राम नाम की महिमा जान्यो, अंदर लगन लगायो, अंदर लगन लगायो। का बहुत परेशानी बड़ी ठोकर खा करके जब हम गए और हमारे प्यारे सतगुरु मिले, जब सतगुरु मिले तब उनकी दया मेहर हो गई, तब राम नाम का सच्चा मार्ग मिला, सच्चा मार्ग मिला और कड़ाई से सच्चाई से बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन जब करने लगे, जब सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, गुरु की सच्ची वाणी पर निछावर होने लगे और गुरु को अपने सर माथे पर बिठा कर सारा काम करने लगे, तब प्रेमियों जाकर के हमको कुछ मिला। और आज के जमाने में क्या कहते चले गए, सरकार अब डर का ही और वो लोग क्या करते हैं, जानते हुए भी गड्ढे में कूदना चाहिए, जान करके अब मालिक के सहारे अडिग बैठे हुए हैं कि मालिक आएगा, दर्शन करेंगे, अनुभव अनुभूति मिले या ना मिले, हम अपने गुरु के सहारे हैं, जैसे भी नैया पार करे उस नैया के सहारे रहेंगे। लेकिन नहीं, इस नदी में कैसी धार, उस नदी में कैसी धार, उधर क्या है उधर क्या नहीं है, कौन डुबोएगा कौन उठाएगा, ये भी समझ में। भागम भागी धमा चौकड़ी मच्छी हुई। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ये बताते हैं कि हमने बड़ी मेहनत, बड़ी परेशानी, बड़ी मशक्कत की, पर कुछ मिला। नामदान सतगुरु ने दीना, नामदान सतगुरु ने दीना, अंतर घटमय हो गयो लीना, अंतर घटमय हो गयो लीना। नामदान सतगुरु ने दे दिया, अंदर आत्मा में अपने परमात्मा में मैं लीन हो गया, अंदर में चला गया और अंदर में जा करके सब कुछ देखने लगा। मोंद्याओ नयन त्रिसितमय भयऊ, मोंद्याओ नयन त्रिसितमय भयऊ, चितवत कौशलपुर गयऊ, पुन चितवत कौशलपुर गयऊ। गुरु महाराज की दया हो गई। जब नैनों को बंद किया, दोनों आंखों की बाहर की दोनों आंखों का बंद किया, जब अंदर की आंख खुली तो अंदर में मैं कौशलपुर चला गया, राम के पास चला गया, राम के देश में चला गया, राम के पास चला गया। और राम के पास जब चला गया तो मुझको देख करके राम मुस्कुरा रहा है। सब रामायण में लिखा है,
गोस्वामी जी ने लेकिन रामायण पढ़ते हैं उस पर ध्यान नहीं देते कि किस तरह वो हमको मिला, वो गोस्वामी जी ने खोल करके लिखा। वेद सभी सतगुरु ने बतायो, वेद सभी सतगुरु ने बतायो, राम जी के दर्शन करवायो, राम जी के दर्शन करवायो। सारा भेद सदगुरु ने खोल खोल करके बताया, राम जी के दर्शन करवाया और राम जी के दर्शन करवाने के बाद सारी चीजों को समझाने लगे कि बैठ करके एकाग्रचित्त होकर के सारा काम करना और सबको समझाना, अंदर में जो कुछ कौतूहल हो, जो कुछ देखो उसे हजम करना, हजम करने जाना। प्रेमियों, गुरु महाराज इसलिए कहते थे कि अगर तुम्हें कुछ दिखाई पड़ेगा बता दोगे दूसरे से, गांव वाले से, सत्संगी नहीं है तो वो हंसेगा और बंद हो जाएगा, उल्टा सीधा कहेगा, प्रभु नाराज हो जाएगा। और प्रेमियों, अगर वही बात सतगुरु से कहते तो बड़े खुश होते, प्रसन्न होते। अब गुरु महाराज इस समय अज्ञातवास में हैं, तो गुरु महाराज ने अंतर में बताया कि बच्चों इस समय नाम की महिमा खोल करके गाओ, बहुत बढ़ेगा, बंद नहीं होगा। नहीं हमारा बंद हो जाता, जो लोग आते हैं उनका भी बंद हो जाता, तो अब बंद नहीं होगा नाम की महिमा गाने का। आने पर क्या आदेश होगा उसको गुरु महाराज ही जानते हैं। क्या बतलाएंगे, क्या समझाएंगे, क्या होगा उसको सदगुरु ही समझ सकता है, दूसरा कोई क्या जाने। जब बताएंगे तभी तो कुछ समझेंगे और कुछ होगा। तो अनुपम महिमा राम नाम की, अनुपम महिमा राम नाम की, घट बीच राम समाया, घट बीच राम समाया। मैं देख रहा हूँ कि राम जी हमारे अंदर है बैठे, बाहर तो कुछ है ही नहीं, हमारे अंदर में राम जी बैठे हैं और राम जी को मैं देख रहा, राम जी मुझे देख रहे। तभी तो कहते हैं हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। दया में हर हुई उस सतगुरु की, दया में हार हुई उस सतगुरु की, घट बीच राम पधारे हैं, घट बीच राम पधारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। गुरु जी ने मुखोती पद बतलायो, गुरु जी ने मुक्ति पद बतलायो, अनुभव पर खूब करायो, अनुभव ऊपर खूब करायो। हम तो गुरु के सहारे हैं, हम तो गुरु के सहारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। महिमा गाऊं राम नाम की, महिमा गाऊं राम नाम की, नाम गुरु का धारे हैं, नाम गुरु का धारे हैं। हम तो राम जी के,
राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। दया में हर होवे स्वामी की, दया में हर होवे स्वामी की। घट बीच बैठे अंतरयामी की, घट बीच बैठे अंतरयामी की। नाम सुधारस धारे हैं। नाम सुधारस धारे हैं। हम तो राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। ये सूरत जीवात्मा जब सदगुरु के साथ राम को देखती है तो वो अब कहती है कि हम तो राम जी के हो गए और राम जी हमारे हो गए। ये हमारे पास है, हमको तो मालूम ही नहीं था कि राम जी कहीं दूर है। ये तो असली अयोध्या है, ये मनुष्य रूपी मंदिर मानव पोल, ये असली अयोध्या। इस अयोध्या में राम जी बैठे हुए, मुझे तो पता नहीं था। पर सदगुरु मिल गए तो पूरा भेद पता चल गया और राम जी के बारे में समझा दिया और बता दिया। चढ़े सूरतिया बीच गगन में, चढ़े सूरतिया बीच गगन में। धाम होई झनकारी, धाम होए झनकारी। नाम सुधार स्वयं दरयावे, नाम सुधार से अंदर आवे। जागी सूरत हमारी, जागी सूरत हमारी। सच्चा नाम दान सदगुरु ने दिया। अब सूरत हमारी जग गई, अंदर में नाम सुधारस मिल रहा है। सच्चा आनंद परमानंद सुख प्राप्त हो रहा है जो इस जीवन में कहीं मिलने वाला नहीं है। वो सच्चा परमानंद सुख प्राप्त हो रहा है, सदगुरु की दया मेहर हो रही है और ये अंदर में जा रही है, राम जी के दर्शन को कर रही है और बड़े ही आनंदित पुलकित ढंग से आती और जाती है। गगन बीच चमका एक तारा, गगन बीच चमका एक तारा। बांकनाल बीच ब्रह्म की धारा, बांकनाल बीच ब्रह्म की धारा। दया में हर सतगुरु की पधारा, दया में हर सतगुरु की पधारा। कहते हैं अंदर में एक तारा था, उस तारे की तरफ गए तो उधर दूसरा रास्ता मिल गया। उस रास्ते में जब चलते हैं तो बड़ा घनाघोर और बड़ा अद्भुत हो रहा है। उस अद्भुत नजारे को देखते देखते ऊपर चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, सुन रहे हैं और सुनते सुनते ऊपर चढ़ गए। जब ऊपर चढ़ गए तो देखा सतगुरु बैठक वहाँ पे न्यारी, सतगुरु बैठक वहाँ पे न्यारी। सतसंग हुए है फुलवारी, सतसंग होवे है फुलवारी। वहाँ बढ़िया सत्संग हो रहा, सदगुरु बैठे हुए हैं। आज सदगुरु को फिर से देखा, बाहर में देखा और आज अंदर में भी देख लिया कि अंदर में गुरु महाराज बैठे हैं, सच्चाई से अच्छाई से बैठे हुए हैं। और गुरु महाराज को देख करके मन बिल्कुल चंचल और बिल्कुल करके खिलखिल, बिल्कुल पुलकित हो गया, हर्षित हो गया। मन बड़ा खुश हुआ कि आज गुरु महाराज मिल गए, सत्संग सुना रहे हैं। अभी बातचीत तो होबे करेगी, कुछ ना कुछ तो पूछेगी।
और मालिक का दर्शन करेंगे और मालिक से पूछेंगे सारी बातें, क्या है क्या नहीं है। अधरा बेल में सूरत समानी, आधार बेल में सूरत समानी, ब्रह्म पदा सबसे लासानी, ब्रह्म पदा सबसे लसानी। कहते हैं उस धरती के अंदर सूरत समाई, मैं चला गया और वहां गुरु महाराज की बैठक है। उस बैठक पर बैठ करके सत्संग सुन रहा हूं और उन चीजों को देख रहा हूं, समझ रहा हूं। अच्छाई और कड़ाई से सारी बातों को समझना और सोचना और उनको देखना, पूरा काम हो रहा है। मन उसी में आठों याम लगा हुआ है। अब जाते हैं, जब उतर के आते हैं, भोजन प्रसाद करते, घूमते टहलते, फिर बैठ जाते हैं। बार बार कर्म लगा हुआ है बैठने उठने का, सुमिरन ध्यान भजन में मन ऐसा होता है कि 24 घंटे सुमिरन ध्यान भजन करती ही रहे, ऐसी ही इच्छा होती है और उस ब्रह्म महापुरुष के दर्शन करते ही रहे। ऐसा अद्भुत अजब गजब नजारा उधर का, और वो देख रहे, मुस्कुरा रहे और सदगुरु की दया से सब कुछ ब्रह्म पर देख लिया, सारा दर्शन किया, पर सदगुरु की दया से। कोई दूसरा नहीं दिखा सकता, अगर सदगुरु ना चाहे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। लाख कोशिश की जाए पर कुछ मिलने वाला है नहीं। नाम भजन किया ब्रह्म के ऊपर, नाम भजन किया ब्रह्म के ऊपर, सतगुरु दया है भारी, सतगुरु दया है भारी। घट बीचे थोरे घुंघरू बाजे, घाट बीच थोड़े घुंघरू बाजे, हो मेरे उजियारी, होवे रे उजियारी। कहते वहां से जब गए तो वहां जब ध्यान लगाया तो वहां से आवाज आ रही किगरी की और घुंघरू की, और उधर खिंचाव हो रहा है, अद्भुत प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। और इधर सदगुरु की मेहर हो गई, अब पार ब्रह्म पर चढ़ने की तैयारी हो गई। पार ब्रह्म पर चढ़ने की तैयारी हो गई और उधर पार ब्रह्म पर जब जाएंगे तो क्या क्या कौतुक होगा वो तो सदगुरु ही प्यारा बतलाएगा। मन चित लागा गुरु चरण पे, मन चित लागा गुरु चरणन पे, पार ब्रह्म में जाऊं, पार ब्रह्म में जाऊं। बजय किंगिरिया अंतर घट में, बजय किंगिरिया अंतर घट में, खूब मस्त हो जाऊं, खूब मस्त हो जाऊं। उधर पार ब्रह्म की तरफ गए। घाट पर जब थे अंदर में तो जाते आते चढ़ते उठते गिरते किंगरी बजे, उसी किंगरी में मस्त हो जाए। ऐसा मधुर बाजा, ऐसा प्यारा बाजा तो इस देश में नहीं, वहां बज रहा है और आनंद आ रहा है, प्रकाश प्रकट हो रहा है, अद्भुत दिखाई पड़ रहा है। ऐसी अनुपम छटा न्यारी कि पूछो मत, कहने सुनने में नहीं आता। तभी कहते सात समंदर की मस्कर लेखनी सब बन रहा है,
सब धरती कागज करो गुरु गुण लिखा न जाए। न जाए। तो वहां जो कुछ है वो लिखने सुनने में कैसे आता है, हम भी शॉर्टकट में ही समझा। और गुरु महाराज तो पूरा ये ग्रंथ खोल खोल करके शुरू से आखिरी से सूरत कहां से आई है, कैसे जाएगी, क्या है। अब सूरत तो अनामी धाम से आई, सतलोक धाम में आई, सतलोक धाम से उतरी, कलाओं के साथ फिर इस झंझरी द्वीप में आकर के समाई, इस मृत्यलोक में आकर के रुकी। अब यहाँ से उसे फिर से अनामी धाम मतलब सतलोक धाम होते हुए अनामी धाम ही उसका श्री घर है। तो सतलोक धाम जाना है। सतलोक धाम जाने के लिए सुमरन ध्यान भजन करना ही होगा। सुमरन ध्यान भजन करना ही होगा। सुमरन ध्यान भजन बिना किए काम बनने वाला नहीं है। और जब तक काम नहीं बनेगा तब तक कुछ होगा नहीं। तो सच्ची दया कृपा तब तक बरसेगी नहीं, झटपट खुलेगा नहीं, अंदर कैसे जाओगे। उधर सदगुरु ने तुम्हें भेजा तो अब लेने के लिए आए, तो लेने के लिए आए तो अब तो चले चलो। पर आप तो कह रहे हो अब तो गुरु ही महाराज चले गए। अरे गुरु महाराज कहाँ चले गए? यहाँ घाट पर घट बीच में बैठे हैं कि नहीं बैठे? और चले जाएंगे तो अनुभव कहां से होगा, दिखाई सुनाई कहां से होगा? तब तो दूसरा गुरु करना पड़ेगा। गुरु तो वही काम कर रहा है, कोई दूसरा तो नहीं। अनुभव अनुभूति वही करवा रहे, दिखाई सुनाई उनकी दया मेहर से हो रहा, तो जाएंगे कहां? अरे कैसे भी रहे। देखो राम जी आए त्रेता युग में अपना काम पूरा करके और गुप्तार घाट में वो शरीर छोड़ दिया यहाँ वाला, और जो असली वैष्णव शरीर था उसको धारण करके सबके सामने प्रकट होकर के चले गए, उड़ गए, अपने साकेत धाम को चले गए। तो कोई कहता है राम जी चले गए? नहीं। कोई कहता है नहीं। राम जी है कि नहीं? जब राम जी है तो गुरु महाराज कहाँ जा सकते हैं? अभी तो उनका काम ही बाकी है, पूरा हुआ काम को पूरा करना पड़ेगा कि नहीं? कोई भविष्यवाणी करता है, कोई कुछ करता है तो उस काम को पूरा करता है कि नहीं करता? अब राम जी का वास्तव में काम है यहाँ, पर अब गुरु जी को करना ही पड़ेगा। राम जी से संतति होगी, राम जी को भी धनुष बाण उठाना पड़ेगा, कृष्ण जी को भी, शंकर भगवान को भी, महाकाल पुरुष को भी। ये सेहरा परिवर्तन का महाकाल पुरुष के सर पे परिवर्तन भयंकर होगा, छोटा नहीं होगा, जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं होगा, पर परिवर्तन होगा। इसके चक्कर में मत रहो कि नहीं होगा, होगा। तुम कहीं 10 लाख इकट्ठा हो जाओ, 10 करोड़ इकट्ठा हो जाओ, पर सुमरन ध्यान भजन ना हो, आत्मबोध आत्मज्ञान ना हो, तो उससे क्या फायदा है? और अगर 10 रहो, गुरु गोविंद के कितने थे? 5 प्यारे। और यहाँ पर गुरु महाराज ने कहा एक अकेला बड़ेरा धाम का करोड़ों को अनुभव करवा सकता है। करोड़ों, ये करोड़ों पर भारी। पर जब सच्चाई से सुमरन ध्यान भजन करेगा तब, और प्रेमियों किसी के कर्म है, उसका मन इधर उधर लगा है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, तो गुरु महाराज साल 2 साल में 6 महीने में दर्शन अगर देते हैं तो क्या दिक्कत की बात है? शब्द सुनाई पड़ता है तो वही गुरु है, फिर भी भटकता है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसको कोई पकड़ के तो लाएगा नहीं। अब इच्छा है कि घाट घाट का पानी पिएंगे और उसका स्वाद चखेंगे, और जब सदगुरु घाट पर बैठा तो रो गाओ चिल्लाओ, सदगुरु को मनाओ घर बीच। जब इच्छा हो, जब जाओ, जब आओ। सुंदर महिमा परब्रह्म की, सुंदर महिमा
पार ब्रह्म की घट बीचे उजियारी घट बीचे उजियारी सतगुरु बैठे नाम जहाजा सतगुरु बैठे नाम जहाजा मंगल बाजे सरंगी बाजा मंगल बाज सारंगी बाजा उधर नाम का जहाज लगा हुआ उस नाम पर नाव पर जहाज पर सदगुरु विराजमान वही ड्राइवर वही बैठा हुआ वही चलाता वो बैठा हुआ है अब उसमें स्नान करके उस पे बैठ जाएगा नाव का नाभिक न्यारा श्वेत पुरुष है सुगंधित धारा ऐसा अद्भुत अलौकिक अनुपम चीज है कि पूछो मत कहने सुनने में नहीं आएगी वहां पर नाम की नौका लगी और यहाँ पर भी नाम की नौका ही लगी है ये सदगुरु जय गुरुदेव नाम की नौका ही तो है नाम का जहाज ही तो है जय गुरुदेव नाम का जहाज ही तो है कि कुछ और है उस नाम के जहाज का जो मालिक होगा वही तो ले जाएगा कि कोई दूसरा जय गुरुदेव बोल दे बस हो जाएगा जिसको नाम में पावर दी गई होगी दान दी गई होगी वही तो काम करेगा या सब तो काम करेगा और वही नाम जहाज का मालिक होगा वही करता धरता होगा वही हिसाब करता होगा वही तुमको मुक्ति दिलवाएगा वही ज्ञान का दीपक जलाएगा वही तुम्हें परम धाम पहुंचाएगा अब आप समझते हो कि बीच में कोई आ गया जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव अरे जिसको मिला है वही कुछ कर सकता है नाम बोलने के लिए सबको मिला है नाम नौका पर बैठने का टिकट ये सतगुरु जय गुरुदेव नाम है तो जय गुरुदेव नाम या सतगुरु जय गुरुदेव नाम बोलोगे फर्क कुछ नहीं सतगुरु जय गुरुदेव सतयुगी नाम इसमें सतयुगी अनामी पावर पूरा अनुभूति होगी जय गुरुदेव नाम से भी अनुभव होगा जब सच्ची लगन लगाओगे गुरु महाराज में तो और सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज में सतगुरु को लगन लगाओगे तब भी अनुभव होगा पर प्रेमियों सच्चाई इस बात की है कि नाम जहाज का मालिक केवल यही सतगुरु है ये दाता दयाल परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यही नाम जहाज के मालिक है और यही नाम के मालिक है यही सच्चे दाता है यही सच्चे सतगुरु हैं इन्हीं का टिकट मिलेगा उसी टिकट से आप ट्रेन में बैठ सकते हो उस नाम जहाज में बैठ सकते हो दूसरा कोई जुगाड़ नहीं है दूसरे के पास अभी अनाम में जाने की सतनाम में जाने की पावर नहीं है ये मैं डंके की चोट पर कहता जाने की पावर नहीं तो मुझको मिलता अगर मैं जाता आता भी हूं तो मुझसे कोई लेना देना नहीं जीव गुरु महाराज के हैं मैं भी उनका जीव हूं आप भी उनके जीव है ले चलेंगे गुरु महाराज मैं गुरु नहीं बनता और ना हमें गुरु बनने की जरूरत है ना महाराज ही बनने की जरूरत है हम तो एक शिष्य थे सेवादार हैं और सेवादार ही रहेंगे जो मेरा नामी है जो मेरा मालिक है जो मेरा स्वामी है वही नामी है वही स्वामी है वही दाता है वही सब कुछ उसी को करना है उसी को धरना है और उसी के साथ हमको रहना है सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव मन मंदिर बैठक गुरु जी की मन मंदिर बैठक गुरु जी की बन बीचे कुछ दीप जलाओ बन बीचे कुछ दीप जलाओ चादर चौ
चौकी खूब सजाओ, चादर चौकी खूब सजाओ, आसन गुरु जी का उसमें लगाओ, आसन गुरु जी का उसमें लगाओ, श्रद्धा भाव सतगुरु बैठाओ, श्रद्धा भाव सतगुरु बैठाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, नाम भजन सतगुरु का गाओ, नाम भजन सतगुरु का गाओ, दया में हर मुक्ति पद पाओ, दया में हर मुक्ति पद पाओ, मन मंदिर सतगुरु को बिठाओ, मन मंदिर सतगुरु को बिठाओ, उस अंबर तुम भी चढ़ी जाओ, उस अंबर तुम भी चढ़ जाओ, नाम भजन घट बीचे गाओ, नाम भजन घट बीचे गाओ, श्रद्धा भाव से शीस झुकाओ, श्रद्धा भाव से शीस झुकाओ,